रात 11 बजे एक घबराया हुआ कॉल। एक शख्स जो जान बचाने के लिए मदद मांग रहा था, लेकिन अगली सुबह गांव के कब्रिस्तान के पास उसकी लाश पड़ी हुई मिली और सबसे हैरान कुन बात, उसकी मौत के पीछे छुपी थी एक पुरस्कार साजिश। देखिए कैसे एक मोहब्बत का ताल्लुक इंतकाम की साजिश में बदल गया और एक मासूम जान को ले गया। सितंबर सन 2025 की रात 11 बजे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पुलिस को एक शख्स का कॉल आता है। ये शख्स अपना नाम योगेश बताता है। वो काफी घबराया हुआ था और पुलिस से कहता है कि वो मुरादाबाद के घोरता गांव का रहने वाला है और गांव का ही शोभाराम अपने 2 बेटों के साथ उसे मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। वो कहता है कि वो घोरता के कब्रिस्तान के पास छुप गया है और लोग उसे ढूंढ रहे हैं। बराए मेहरबानी जल्द आकर उसे बचाया जाए। ये खबर मिलते ही मुरादाबाद की पुलिस घोरता के लिए निकल जाती है। कुछ देर के बाद एक पेट्रोलिंग कार वाकई की जगह पहुंचती है। बताए गए पते के मुताबिक वहां तलाशी ली जाती है, लेकिन पुलिस को वहां कोई योगेश नाम का लड़का नहीं मिलता। पुलिस उसी नंबर पर दोबारा कॉल करती है, लेकिन फोन नहीं उठाया जाता। पुलिस को लगता है शायद किसी ने उन्हें धोखा दिया है और ये कॉल जाली थी। ये सोचकर पुलिस वापस चली जाती है। अगले दिन यानी 18 सितंबर सन 2025 की सुबह घोरता गांव के किसी शख्स ने पुलिस को कॉल करके बताया कि कब्रिस्तान के पास एक शख्स की लाश पड़ी है। पुलिस फौरन वहां पहुंचती है। कब्रिस्तान के पास जाकर देखा जाता है कि एक 20-22 साल के लड़के की लाश पड़ी हुई थी, जिसे बहुत बेरहमी से मारा गया था। उसके पास उसका मोबाइल भी मिला। पुलिस मोबाइल को कब्जे में लेकर तहकीक के लिए भेज देती है और फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। गांव में पूछगछ पर मालूम होता है कि लड़के का नाम योगेश है। वो घोरता गांव का रहने वाला है। पुलिस जब मोबाइल की जांच करती है तो मालूम होता है गुज़श्ता रात जो कॉल पुलिस को आई थी वो भी इसी मोबाइल से की गई थी। यानी रात को योगेश ने जो पुलिस को कॉल की थी वो जाली नहीं बल्कि सच थी। उसने पुलिस को बताया था कि शोभाराम और उसके 2 बेटे उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने शोभाराम और उसके बेटों को गिरफ्तार किया और पूछगछ शुरू की, लेकिन वो दावा करते हैं कि उनका कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। वो अपने घर पर थे और गांव वाले भी उसकी तस्दीक करते हैं। पुलिस ने उनकी मोबाइल लोकेशन चेक की, वो वाकई घर पर पाए गए। गांव वालों से पूछगछ के बाद भी यही बात सामने आई कि योगेश के साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। ताहम पुलिस तहकीकात जारी रखती है। योगेश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसे पहले गला दबाकर मारा गया और बाद में सर पर भारी पत्थर से कई वार किए गए। योगेश के मोबाइल की CDR से मालूम हुआ कि आखिरी कॉल पुलिस को की गई, लेकिन उससे कुछ देर पहले शोभाराम के छोटे बेटे कपिल को भी कॉल की गई थी। कपिल से पूछने पर पता चला कि उसे एक नंबर से मिस कॉल आई थी, जिस पर वापस कॉल की लेकिन फोन नहीं उठाया गया। पुलिस को मालूम हुआ कि कत्ल तकरीबन रात 9:30 से 10 बजे हुआ, जबकि कॉल तकरीबन 11 बजे की गई। यानी किसी ने कत्ल के बाद शोभाराम और उसके बेटों पर इल्जाम लगाने के लिए कॉल की। पुलिस ने गाँव के तमाम CCTV फुटेज की जाँच शुरू की। रात 9 से 12 बजे के दरमियान तमाम लोगों की जांच के बाद एक फुटेज में देखा गया कि योगेश 2 लड़कों के दरमियान बाइक पर बैठा हुआ है। बाइक चलाने वाले लड़के का चेहरा वाज़ेह था। छानबीन पर मालूम हुआ कि बाइक चलाने वाले का नाम मनोज है, जो घोरता गांव में किराए पर रहता था, लेकिन बदायूं का रहने वाला था। मनोज और योगेश दोनों एक साथ पेंट का काम करते थे। पुलिस मनोज के किराए के कमरे पर गई, लेकिन वहाँ नहीं था। बाद में 21 सितंबर सन 2025 को मनोज और मनोज के मामू जाद भाई मंजीत को हाईवे से गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई पूछगछ में मनोज ने इनकार किया, लेकिन बाद में दोनों ने तस्लीम किया योगेश उनके साथ था। CCTV फुटेज ने भी तस्दीक की कि बाइक पर तीनों थे। मनोज आगे, योगेश दरमियान में, मंजीत पीछे। मनोज और मंजीत ने पुलिस को बताया कि रात योगेश काम से लौट रहा था, उसे रोक लिया। पहले उसे
शराब पिलवाई गई, फिर गला दबाकर कत्ल किया और सर पर पत्थर से वार किए। लेकिन असल मकसद और वजह जानकर सब हैरान रह गए। मनोज ने बताया वो बदायूं का रहने वाला है, झगड़ालू तबीयत का है। वो माजी में कई झगड़े हुए, घोरता आकर वो पेंट का काम करने लगा जहाँ शोभाराम की परचून की दुकान थी। मनोज और शोभाराम की बेटी स्वाति के दरमियान प्यार का ताल्लुक शुरू हुआ। स्वाति अक्सर घर पर ही मनोज को मिलती थी और नींद की गोलियां इस्तेमाल करके उसे घर बुलाती थी। एक दिन मनोज स्वाति से मिला, शोभाराम के बेटे कपिल ने देख लिया। फिर दोनों की पिटाई हुई और मनोज को धमकी दी गई कि वो स्वाति के करीब ना आए। मनोज ने कुछ दिन के लिए गायब रहने का मंसूबा बनाया, लेकिन स्वाति फोन पर बात करती रही। स्वाति ने कहा कि जब तक वालिद और भाई जिंदा हैं वो नहीं मिल सकते, इसलिए उसने मनोज को कहा कि उन्हें मार दो। मनोज ने जवाब दिया कि यह मुश्किल है, लेकिन एक दूसरा मंसूबा बनाया है, किसी और के कत्ल के इल्जाम शोभाराम और उसके बेटों पर डाल देना। उसके बाद मनोज ने योगेश की कत्ल की मंसूबाबंदी की, उसे शराब पिलाई, कब्रिस्तान के पास मार दिया। फिर योगेश के मोबाइल से कपिल को कॉल की और फिर पुलिस को कॉल करके शोभाराम और बेटों पर इल्जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन मनोज ने बाइक पर चेहरा ना छुपाया, जिससे सीसीटीवी में पकड़ा गया। इस केस में पुलिस ने मनोज और मंजीत को क्राइम सस्पेक्ट बनाया और स्वाति को भी गिरफ्तार किया, क्योंकि वो भी इस मंसूबे में शामिल थी। उस कहानी में योगेश, जो कोई कसूरवार नहीं था, अपनी जान गंवा बैठा। अक्सर हमारे मुल्क में ऐसे ही होता है कि दो लोगों की जाती रंजिश में मासूम अफराद मुतासर होते हैं। ये थी मुरादाबाद गोरथा के योगेश कत्ल केस की पूरी हकीकत। आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।